जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश कितना जरूरी है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि लाइट कब और कैसे अपने अस्तित्व में आई। देखिए, ये हुआ बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद, जब यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई और इनके मर्ज होने के बाद एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म होता है जिसमें फोटोन भी रिलीज होता है और यही फोटोन निकलने के बाद 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से मूव करता है और इसे ही हम लाइट कहते हैं। फोटोन तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब इस गति से ये मूव कर रहे, वरना अगर ये रुक जाता है यानी कि रेस्ट पोजीशन में आ जाता है तो इसका मास 0 हो जाता है, यानी कि फिर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोटोन को पैकेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में स्टोर होती है। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 7 प्रकार है जिसमें से फोटोन विजिबल लाइट को कैरी करता है, क्योंकि विजिबल लाइट को ही हमारी आंखें देख और सेंस कर सकती हैं, और ये इसलिए क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ 380 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। जो पहली लाइट यानी कि पहले फोटोन जो फॉर्म हुए थे वो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद फॉर्म हुए थे, क्योंकि उस समय ही पहली बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोलाइड होकर एटम फॉर्म कर रहे थे। जैसे हम दो पत्थर को आपस में कोलाइड करवाते हैं तो उस केस में भी कोलिजन होता है, फोटोन रिलीज होता है और इसी से हमें स्पार्किंग देखने के लिए मिलती है। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से हमारा सूर्य भी है। इन सभी लुमिनस ऑब्जेक्ट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप ट्राइटियम और ड्यूटेरियम आपस में फ्यूज होकर हीलियम एटम बनाते हैं और फोटोन को रिलीज करते हैं। एक्चुअल में इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ये वो स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और जब दोबारा लो एनर्जी लेवल में आता है तो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के डिफरेंस की एनर्जी रिलीज करता है और इसे ही हम फोटोन कहते हैं।